दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं आज आप हज़रात की खिदमत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुछ मुख्तसर किस्से के बारे में गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते और याकूब अलैहिस्सलाम के पुत्र थे। लगभग 1745 ईसा पूर्व पैदा हुए और 1635 ईसा पूर्व इंतकाल हुआ। इनका जिक्र कुरान में बड़ी तफसील से हुआ है, बल्कि उनके किस्से को तो कुरान ने अच्छा किस्सा बताया है और उनके नाम से पूरी एक सूरह उतारी गई है। तौरात में भी इनका जिक्र है, यहाँ मुख्तसर इनका किस्सा बयान किया जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे, जिनमें यूसुफ और बिन्यामीन आपकी बीवी राहील से पैदा हुए, जिनका बिन्यामीन की पैदाइश में इंतकाल हो गया। अभी यूसुफ छोटे ही थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। सूरज, चाँद और 11 सितारे उनको सजदे कर रहे हैं। कुरान में है कि उन्होंने अपने ख्वाब के बारे में सिर्फ अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 5 में है, जिसका तर्जुमा है, उसने कहा कि ऐ मेरे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, नहीं तो वो तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। यकीनन ही शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। लेकिन बाइबल की किताब में है कि आपने अपना यह ख्वाब अपने वालिद और भाइयों को बताया, और जाहिर है कि यह सही नहीं है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के मुकाबले यूसुफ को ज़्यादा चाहते थे, जिसकी वजह से उनके दूसरे भाई उनसे नफ़रत करते थे। इसलिए अगर उनको यह ख्वाब बता देते तो यह उनके लिए सख्त मुश्किल होती और उनसे और अधिक नफ़रत करने लगते। यहाँ सूरज और चाँद से मतलब आपके माता पिता हैं और 11 सितारे से मतलब आपके 11 भाई हैं, जिनमें 10 दूसरी माँओं से थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक माँ से थे। कुरान ने उनको उनके भाइयों की नफ़रत का इस तरह से हकीकत में जिक्र किया है, जिसका सूरह यूसुफ आयत नंबर 7 से 10 में अल्लाह ने फरमाया है, हकीकत में यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में इन सवाल करने वालों के लिए निशानियां हैं, जबकि उन्होंने कहा यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा पसंद हैं, जबकि हम सब पूरा एक जत्था हैं। हकीकत में हमारे पिता यकीनन बहक गए हैं। यूसुफ को कत्ल कर डालो या किसी जंगल में फेंक आओ, ताकि तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखें, और उसके बाद फिर हम एक भली कौम बनकर रहेंगे। उनमें से एक बोलने वाला कहने लगा, यूसुफ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो, कोई मुसाफिर उसे उठा ले जाएगा। तो बाइबल की किताब उत्पत्ति में है कि यह कहने वाला उनका भाई रोबीन था। उसका ख्याल था कि जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो यूसुफ को जिंदा निकाल कर अपने वालिद के पास पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कहने वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई, छोटा भाई बिन्यामीन होगा। उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, इसलिए याकूब इन दोनों भाइयों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जिसकी वजह से उनके दूसरे भाई जलन रखते थे। इस तरह जब उन्होंने ये फैसला किया कि यूसुफ को किसी बहाने से ले जाके कुएं में डाल दिया जाए, तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, जो कुरान पाक की सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 से 14 में आया है। वे बोले, ऐ हमारे बाप, क्या बात है कि यूसुफ के बारे में आप हम पर यकीन नहीं करते, जबकि हम उसका भला चाहने वाले हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि जंगल में खूब खाएं पिएं और खेलें कूदें। हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। उसने कहा, तुम्हारे साथ उसके जाने से मुझे दुख होगा। मुझे डर है कि कहीं उसे कोई भेड़िया न खा ले और तुम उससे गाफिल रहो। उन्होंने कहा, हमारे इतने बड़े जत्थे के होते हुए भी अगर उसे भेड़िया ने खा लिया तो यकीनन ही हम सब कुछ गंवा बैठेंगे। उन भाइयों की जिद पर याकूब अलैहिस्सलाम ने
یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا، لیکن اس کا دل گھبراتا رہا یوسف کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15 میں پھر قرآن میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب یہ لوگ اسے لے گئے اور اس پر متفق ہو گئے کہ اسے ایک گہرے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تو انہوں نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی کنویں میں ڈال دیا۔ اور ہم نے یوسف کی طرف سے وہی کی کہ ایک وقت آئے گا جب ان کو اس کام سے آگاہ کرائے گا اور وہ تجھ کو نہ جان پائیں گے۔ قرآن جس طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے، اس میں سلسلے کلام پایا جاتا ہے، لیکن بائبل کی کتاب اتپت میں یہ بتایا گیا ہے کہ خود یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، جو راستے میں بھٹک گئے اور کسی کے بتانے پر ان تک پہنچ سکے۔ جب بھائیوں نے ان کو دیکھا تو ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ بھلا یہ بات کیسے سچ ہو سکتی ہے جبکہ یعقوب علیہ السلام تو خود ڈرتے تھے کہ کہیں یوسف کے بھائی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے خود ان کے بھائیوں کو بھیجیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 16 سے 17 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور اندھیرا ہو جانے پر وہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم برابر دوڑ میں مقابلہ کرتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا اسے کھا گیا۔ آپ تو ہم پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ اس کے کپڑے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے تھے۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارے جی نے یہ بات گڑھ لی ہے، بس اب تو صبر سے ہی کام لینا ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا خون یوسف کی قمیص پر لگا کر اپنے والد کو دکھایا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب ایک چال ہے، کیونکہ اگر یوسف کو بھیڑیا چیر پھاڑ کھاتا تو اس کی قمیص بھی پھٹی ہوتی، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب آگے کا قصہ سنیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا ہے، اور ایک قافلہ آیا اور مسافروں نے پانی بھرنے کے لیے اپنے ایک آدمی کو بھیجا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو پکار اٹھا، کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ایک لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے اسے کاروبار کا سامان سمجھ کر چھپا لیا، لیکن جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تو اسے جانتا ہی تھا۔ اس قصے میں ایک بڑا پیغام چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام سلطنت کو سنبھالا اور ان کے بھائی مجبور ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہوئے، اسی طرح آپ بھی فتح یاب ہوں گے اور مکہ کے کافر ذلیل یا مجبور آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد ایسا ہی ہوا۔ جب مسافر قافلہ سرو کو یوسف کو لے کر کے نکل لے گیا تو ان کے بھائیوں نے ان کا پیچھا کیا اور کہا کہ یہ ہمارا نوکر ہے، ہم سے بچھڑ گیا تھا لیکن ہم اسے پریشان ہیں، تم اس کو خرید لو۔ انہوں نے اسے 20 درہم میں خرید لیا۔ 10 بھائیوں نے دو درہم بانٹ لیے اور 11 بھائی یہودا نے اپنا حصہ نہیں لیا۔ قرآن میں یوں آیا ہے، اور انہوں نے اسے کم داموں پر کچھ درہموں میں بیچ دیا اور اس سے انہیں کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ بیچنے والے کون تھے؟ یوسف کے بھائی یا قافلے والے؟ تورات کی کتاب اتپت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یوسف کے بھائی تھے جنہوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا، اور پھر قافلے نے اسے مصر کے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا جس کا نام بائبل میں پوتیفار لکھا ہے، جو مصر کا داروغہ تھا۔ قرآن نے اس کو عزیز کہا ہے، جو اس کا عہدہ ہو سکتا ہے، یعنی بڑا افسر۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قافلے کے لوگ یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر میں لے گئے
اور وहाँ उन्होंने उनको सस्ते दामों में बेच दिया। लेकिन इसमें शक पैदा होता है कि इतने प्यारे बच्चों को उन्होंने सस्ते दामों पर क्यों बेचा और उनको इससे लगाव क्यों नहीं था, जबकि अभी उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। इसलिए सस्ते दामों में बेचना और उससे खास लगाव ना होना वगैरह सब बातें यूसुफ के भाइयों की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि उनको तो उससे छुटकारा चाहिए था। यही ख्याल अब्दुल्लाह बिन अब्बास का है और इसी को कुरान के मशहूर मुफस्सिर इब्न जरीर तबरी ने भी फौकियत दी है। हाँ, तौरात में एक और अजीब बात कही गई है कि जिस काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाला और मिस्र में किसी आदमी के हाथ बेच दिया, वो हज़रत इस्माइल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, जो जिलआद से गर्म मसाला, तेल वगैरह सामान लेकर बेचने के लिए मिस्र जा रहा था। ये बात सब जानते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मक्का में आबाद थी और मक्का से मिस्र जाने के 2 रास्ते हैं, एक जिद्दा या यम्बू से समुद्र के ज़रिए, दूसरा रेगिस्तान सीना के ज़रिए, और इन दोनों रास्तों में वह जगह नहीं आती जहां यूसुफ को कुएं में फेंका गया था। यानी दोसान जो शाम में शुकेम के करीब समीरा से 9 मील की दूरी पर है, तो फिर इस्माइली वहाँ कैसे पहुँचे? इससे जाहिर होता है कि बनी इसराइल ने जो हाजरा और उसके बेटे इस्माइल के से जिस तरह बिल्कुल शुरू में नफ़रत की थी, वो अभी बाकी है और हर मौके पर अपनी नफ़रत का मुजाहिरा करते रहते हैं। यही वजह है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनी इसराइल से थे नबूवत का ऐलान किया, तो यहूदी फ़ौरन आपकी मुखालफत करने लगे। आगे का किस्सा यह है कि काफिले ने यूसुफ को मिस्र का दरोगा के हाथ बेच दिया, जिसको कुरान ने अजीज़ का ओहदा दिया है, जिसके मायने हैं ख़ास अफसर, जिसका नाम पोतीपार था, उसकी बीवी जिसका नाम जुलेखा या राइल था। लेकिन तौरात में इन दोनों में से कोई नाम नहीं आया है। हो सकता है कि यह नाम इस्राएली मजहबी किताबों में पाया जाता हो। यूसुफ की खूबसूरती पर फिदा हो गई और तरह तरह से उनको रिझाने लगी। एक बार तो उसने अंदर के दरवाजे बंद कर लिया और जिससे यूसुफ घबरा उठे और भागने लगे। तौरात औरत के हाथ में उसकी कमीज आ गई। जब दरोगा आया तो बीवी ने उसे भड़काया और झूठ बोलते हुए यूसुफ पर तोहमत लगाई। दरोगा अपनी बीवी की बातों में आ गया। आखिर में उसी के घर में एक आदमी ने यह सुझाव दिया कि अगर उसकी कमीज सामने से फटी है तो यूसुफ मुजरिम है, और अगर पीछे से फटी है तो तुम्हारी बीवी। दरोगा ने देखा कि उसकी कमीज पीछे से फटी है, इसलिए उसे यकीन हो गया कि यूसुफ सच्चा है, उसकी बीवी झूठी है। यह खबर मिस्र में फैल गई कि दरोगा अजीज़ की बीवी अपने नौकर पर फिदा हो गई। शहर की औरतें इस बारे में तरह तरह की बातें करने लगीं। एक दिन उसने अपने घर में शहर की खास औरतों के लिए खाना का इंतज़ाम किया, उन्हें दावत दी और सबके आगे छुरी रख दी ताकि उसके ज़रिए वे फल वगैरह काट कर खाएँ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि तू इनके सामने निकल कर आ। जब औरतों ने उनको देखा तो वे सभी उन पर फिदा हो गईं और इतना फिदा हो गईं कि फल काटते हुए उन्होंने अपने हाथ काट डाले और पुकार उठी कि यह इंसान नहीं बल्कि यह तो कोई भला फरिश्ता है। फिर अजीज़ की बीवी ने कहा कि यह वही है जिसके बारे में तुमने मेरी बेइज्जती की थी। जब तुम इसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो उठी हो और अपना ये हाल बनाया है कि अपने हाथ जख्मी कर डाले, तो मुझे उसके प्यार में फंसने पर क्यों इल्ज़ाम दे रही हो? हकीकत में मैंने इसे रिझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह बच निकला। अब तो मैं इससे साफ साफ कहती हूँ कि यदि इसने मेरी ना मानी तो मैं इसे जेल में डलवा दूँगी, जहाँ यह बेइज्जत होगा। अजीज़ की बीवी की यह चाल कामयाब रही। खुद गर्जी तथा शर्म छोड़कर उन्होंने फिर अपने बुरे ख्याल जाहिर किए। यूसुफ ने यह सुनकर कहा कि ऐ मेरे रब, जिस बात की तरफ
طرف سے یہ مجھے بلا رہی ہے اس کے مقابلے میں تجھ سے جیل پسند کرتا ہوں۔ اے میرے رب، اگر تو نے ان کی حرکتوں سے مجھے نہ بچایا تو میں اس کی طرف جھک جاؤں گا اور بے وقوفوں میں ہو جاؤں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔